बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नेम है एसिड बेस केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास वो एसिड्स और बेसिस के दरमियान डिफरेंस है, यानी कि एसिड्स और बेसिस की जो मेन डेफिनेशंस हैं, जो उनके बारे में मेन उनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। कहता है कि एसिड्स एंड बेसिस हैव बीन नाउन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। ये सदियों से जो है ना मैनकाइंड की तरफ वेल नाउन है, यानी कि इंसान इसको सदियों से जानता है। एसिड्स हैव बीन नाउन फॉर देयर सॉर टेस्ट्स। ये अपने खट्टे जायके की वजह से जो है ना मशहूर है, यानी कि इनके टेस्ट की वजह से इनको जाना जाता है। लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन, जैसा कि लेमन का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है जिस तरीके से, इसी तरीके से एसिड का टेस्ट भी सॉर होता है। एंड द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। और इनकी ये एबिलिटी है कि जो लिटमस पेपर होता है ये उसको ब्लू से रेड में रेड में चेंज कर देते हैं। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक ऐसा पेपर होता है जो कि एसिड बेस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसको किसी सॉल्यूशन में डालो तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। अगर तो जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिडिक है तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू अगर पेपर उसके अंदर डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर, तो वो रेड में चेंज हो जाता है। और अगर बेसिस में आप रेड लिटमस पेपर डालो तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड्स एंड हेंस टेस्ट सॉर। तो कह रहा है कि बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें एसिड्स होते हैं और उनका जो टेस्ट होता है वो इसी वजह से खट्टा होता है। जैसा कि जो है ना कर्ड, दही को जो हम कहते हैं, टेमराइंड होती है, इमली होती है हमारे पास, लेमन, लीमो एंड लाइम जो होता है हमारे पास, ग्रीन कलर का जो ऑरेंज होता है, बड़ा नींबू जिसको हम कहते हैं, वो लाइम होता है और उसका कलर और उसका टेस्ट भी सॉर होता है। इस सब की वजह क्या है कि उन सब में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड बेसिकली ज़्यादातर इनमें पाया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एसिड्स इंक्लूड एसिटिक एसिड। कह रहा है कि एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ये जो है ना इसकी एसिड्स की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। करें इनमें से ज़्यादातर एसिड्स जो है जो कि जिनका हमारी डेली ज़िंदगी में जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है वो ज़्यादातर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। क्यों? एज दे कैन बी इजीली डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि ये आसानी के साथ जो है ना वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। दूसरी वजह इनकी ये होती है कि एसिड चूँकि स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में इसलिए रखा जाता है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। एसिड्स को उनकी अकरेंस की बुनियाद पर जो है ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं नेचुरल एसिड्स और दूसरे मिनरल एसिड्स। नेचुरल से नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इनको जो है ना हम ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, कुदरती ज़राए से जिनको हम हासिल कर सकते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। इनको नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। मिनरल और मैन मेड एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स। अब जो मिनरल एसिड्स होते हैं या फिर मैन मेड जिनको कहा जाता है वो मिनरल्स से बनाए जाते हैं। अब मिनरल्स में क्या मिनरल्स का क्या मतलब होता है? नमकियात वगैरह, जिसमें नमक वगैरह जिसको हम कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसा कि सोडियम नाइट्रेट है, इनसे जो एसिड्स बनते हैं उनको मिनरल एसिड कहा जाता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये सारे क्या हैं? कॉमन जो है ना मिनरल एसिड्स हैं हमारे पास। सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर नेचुरल सोर्सेज आर गिवन। नीचे जो है ना ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेज के बारे में बताया गया है। एसिटिक एसिड जो है ना वाइनगर यानी कि सिरका में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये आंवला में और गौवा यानी कि अमरूद में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना विटामिन सी का दूसरा नाम भी है। विटामिन सी को जो हम विटामिन सी मतलब जो होता है वो असल में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। ये किस में पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है। नेक्स्ट लाइम फ्रूट्स जो होते हैं हमारे पास उनमें होता है, पाइन एप्पल में, कुछ इन सारी चीज़ों में जो है ना ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो कि सिट्रस फ्रूट हमारे पास होते हैं ना उनमें सिट्रिक एसिड होता है।
नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है सॉर मिल्क, खट्टा दूध एंड कर्ड, दही के अंदर। फॉर्मिक एसिड जो है आंट स्ट्रिंग में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। और टारिक एसिड जो है ना टेमराइंड, इमली के अंदर पाया जाता है। इन कंपैरिजन टू एसिड्स, एसिड्स के मुकाबले में जो बेसिस होती हैं आर नाउन फॉर देयर बिटर टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। स्लिपरी टू टच एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। ये लिटमस पेपर का जो कलर होता है उसको रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारे पास सोप वगैरह होते हैं ना, साबुन जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनमें ज़्यादातर जो रहता है ना बेसिस होती हैं। एन अल्कली इज अ बेस। अल्कली ऐसी बेस है दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, पानी में हल हो जाती है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस अमोनिया। ये सारी क्या है, बेसिस हैं। आपसे वो ज़्यादातर इसमें से क्या पूछ सकता है, एसिड्स और बेसिस के दरमियान डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर इनके सोर्सेज पूछ सकता है। तो आपने ये मेन पॉइंट जो है ना इनमें से याद रखने हैं। अब इसकी क्या होगी डेफिनेशन बेसिस की। बेसिस का आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट अल्कली के बारे में एक पॉइंट लिख देना बुलेट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। एग्जांपल में भी फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपसे आपका ये जो है ना बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली corrosive। ये बहुत तेज़ होती है एंड कैन बर्न योर स्किन, और इससे जो है ना स्किन भी जल सकती है। मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर। अब मेटल ऑक्साइड जो है वो कहता है कि ये भी बेसिक इन नेचर होती है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। क्योंकि जब ये जो है ना मेटल ऑक्साइड जो है हमारे पास, वो जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास जो है ना साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। अब मेन रीज़न इनकी ये भी होती है कि एसिड और बेस के दरमियान जब रिएक्शन होता है तब भी उसके प्रोडक्ट्स यही आते हैं, यानी कि साल्ट बनता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। और मेटल्स का भी यही केस है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिस की तरह काम कर रहे होते हैं, तो इनको भी यही कहा जाता है कि ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इनका भी प्रोडक्ट सिमिलर टू दैट रिएक्शन होता है। Na2 इज़ अ बेसिक ऑक्साइड। अब मेटल्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जो लेफ्ट साइड पे हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं, यानी कि सोडियम, पोटाशियम, साथ में जो कैल्शियम, ये सारी जो है ना लेफ्ट साइड पे जो पाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या है, बेसिस हैं। अब उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। तो वो यही कह रहा है कि जो सोडियम ऑक्साइड है हमारे पास वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, बिकॉज इट कंटेन ऑक्साइड आइन। अब ये ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑक्साइड आइन है, तो इस वजह से इसको ऑक्साइड कहा गया है। विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है विद स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आइन, और हाइड्रोक्साइड आइन पैदा कर देता है। नीचे इनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन है वो दिया गया है कि Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड और वाटर के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वजूद में आता है, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अदर एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स आर कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे जो ऑक्साइड्स की मिसालें हैं, जो दूसरे ऑक्साइड्स हैं बेसिक ऑक्साइड्स, वो क्या हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन सबको मेटल ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सारी हैं कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम, ये मेटल्स ही हैं। नेक्स्ट है, कहता है कि बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नाउन टू कैंसल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर व्हेन मिक्स टुगेदर इन इक्वल रेशो। जब एसिड और बेसिस को इक्वल रेशो के अंदर मिक्स किया जाता है तो ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, यानी कि उस जब भी इनका आपस में आमना सामना हो तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इनका इफेक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अ साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक साल्ट और वाटर बनता है। अब इसकी अगर आप जो है ना एक इक्वेशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख दो, अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि आपसे जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। तो आपने क्या कहना है कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसकी इक्वेशन भी लिख देनी है। साथ में आपने ये पॉइंट भी लिखना है कि साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के दरमियान जो है ना
जो रिएक्शन होता है उसके नतीजे में हमारे पास NaCl और साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है ना वो बनता है। तो ये हो गई उसकी इक्वेशन। आपने ये लाजमी लिखनी है, इससे आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, एक एक्सरसाइज दी गई है छोटी सी, कहता है कि नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड। कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम बताओ जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाए। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट है ना हमारे पास, उनमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जैसा कि लेमन हो गया, लाइम्स जो कि हरा नींबू होता है, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट हो गए, और साथ ही जो पाइन एप्पल्स होते हैं, इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको भी देख लेते हैं। कहता है ऑक्सैलिक एसिड इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डाइप्रोटिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। इट्स कमर्शियल यूजेस इंक्लूड ब्लीचिंग स्ट्रा, ये स्ट्रा को ब्लीच करने के लिए, एंड लेदर, और लेदर जो हमारे पास होती है उनकी ब्लीचिंग में काम आता है, एंड रिमूविंग रस्ट एंड इंक स्टेन्स फ्रॉम द फैब्रिक, और फैब्रिक यानी कि कपड़े से जो जंग के या फिर इंक वगैरह के जो दाग होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्ट्रा जो है ना हमारे पास सूखी घास जो होती है उसको कहते हैं, या फिर जो गंदम वगैरह के दाने के अलावा जो बाकी चीज़ें होती है उसको हम स्ट्रा कहते हैं, भूसा जिसको कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।